नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम नैनीताल जिले में एकदम गहराई से उतरने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए, इस सेशन के आखिर तक आपको इस खूबसूरत जिले से जुड़े वो सारे के सारे की फैक्ट्स पता चल जाएंगे जो आपकी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में वाकई सफल होना चाहते हैं तो एक काम जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आप ऐसे जरूरी नोट्स और विश्लेषण कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे नैनीताल के दिल में उतरते हैं। सबसे पहले हम कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन एग्जाम के लिए जो बहुत ज़रूरी जानकारी है ना, उस पर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए, नैनीताल को झीलों की नगरी या लेक सिटी भी कहते हैं और इसका एक बहुत ही खास कारण है। पता है, स्कंद पुराण में इसका पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर मिलता है, जो इसकी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। लेकिन एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात है वो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, नैना पीक। ऊंचाई कितनी? 2611 मीटर। ये नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि नैनीताल जैसा आज है वैसा बना कैसे। यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो एग्जामिनर्स की कह सकते हैं फेवरेट होती हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1841 में पी बैरन ने इसकी खोज की और 1891 में ये एक जिला बन गया। लेकिन इसी बीच साल 1880 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, एक इतना भयानक भूस्खलन जिसने शहर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये संख्या 151 ये नैनीताल के इतिहास में एक काले दिन का प्रतीक है। 151 इतने लोगों ने 18 सितंबर 1880 को उस भयानक भूस्खलन में अपनी जान गंवा दी थी। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और नैनीताल के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो नैनीताल को सच में खास बनाती है, और वो हैं इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली झीलें। हम सबसे जो फेमस झीलें हैं ना, उनकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें इतना यूनिक बनाता है। अब ये जो है ना, ये एक क्लासिक परीक्षा का सवाल है। भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट झील है, जबकि नौकुचिया ताल सबसे गहरी यानी डीपेस्ट। तो बस इतना याद रखना है, बड़ा भीम, गहरा नौकुचिया, सिंपल। और हाँ, झीलों का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। 7 ताल है, 7 झीलों का एक खूबसूरत समूह। फिर है खुरपा ताल, जिसका आकार पता है कैसा है? एक जानवर के खुर जैसा। कितना अनोखा है ना, है ना? और जाहिर है अपनी प्यारी नैनी झील, जिसका आकार एक नाशपाती जैसा है। तो नैनीताल सिर्फ प्रकृति के बारे में ही नहीं है, ये विकास और शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जिले में कौन से प्रमुख शहर और संस्थान मौजूद हैं। यहाँ 2 पावर हाउस हैं। एक तरफ हल्द्वानी, जो एक हलचल भरा व्यावसायिक केंद्र है, और दूसरी तरफ रामगढ़, जिसे शांत फलों का कटोरा भी कहा जाता है। ये दोनों शहर नैनीताल की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक मुश्किल सवाल आता है। भीमताल में जो ये जरूरी संग्रहालय हैं, उनके संस्थापकों के नाम कैसे याद रखें? थोड़ा मुश्किल है ना? पर चिंता मत कीजिए, मेरे पास आप सबके लिए एक जादुई ट्रिक है। और ये रही वो ट्रिक। यश के पास लोक संस्कृति, फ्रेडरिक के पास तितली। इसका मतलब क्या हुआ? यशोधर मठपाल ने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की और फ्रेडरिक्स मेटासिक ने तितली संग्रहालय की। है ना, एकदम आसान और असरदार। चलिए अब नैनीताल की सांस्कृतिक आत्मा में गोता लगाते हैं। हम उन मशहूर मंदिरों और त्योहारों को देखेंगे जो अक्सर सही जोड़ी मिलाओ वाले सवालों में पूछे जाते हैं। यहाँ एक और शानदार ट्रिक है, मोती की नैना, बाज का घोड़ा। इसका मतलब मोतीलाल शाह ने नैना देवी मंदिर बनवाया और बाज बहादुर चंद ने घोड़ा खाल का गोलू देवता मंदिर। बस इन ट्रिक्स से ये फैक्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के मेलों की। हरियाली मेला लगता है भीमताल में, जो प्रकृति का उत्सव है। जिया रानी मेला रानीबाग में एक बहादुर रानी की याद में मनाया जाता है, और सीतावनी मेला रामनगर में देवी सीता को समर्पित है। ये मैच द फॉलोइंग वाला फॉर्मेट यूकेपीएससी की परीक्षाओं में बहुत आता है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखें। तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि आपको कितना याद रहा।
ये है आपकी फाइनल तैयारी की चाबी। इस स्लाइड में सारे जरूरी मेमोनिक्स और फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोन में सेव कर लीजिए और एग्जाम से ठीक पहले एक नजर इस पर जरूर डालिएगा। तो पहला सवाल, राज्य का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर यानी कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ है? याद कीजिए, हमने एक शहर की बात की थी जो एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। और सही जवाब है सी, गोलापार, हल्द्वानी। बहुत बढ़िया, अगर आपका जवाब सही था। ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर है, जो कि एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। दूसरा सवाल, हमारी यश वाली ट्रिक याद है ना? तो बताइए, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल की स्थापना किसने की थी? और सही जवाब है ए, डॉक्टर यशोधर मठपाल। हमारी ट्रिक क्या थी? यश के पास लोक संस्कृति। बस इसी तरह रिवीजन करते रहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी परीक्षा में जरूर सफल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पढ़ते रहिए।